Hello students, welcome to the English class of 11th standard। इससे पहले हमने यूनिट 4 का रीड 1 किया था जो कि था माइंड बॉडी एंड मेडिसिन। दूसरा जो रीड 2 है वो भी उसी हेल्थ से रिलेटेड ही है कि किस तरह से हम अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, और उसके लिए इस लेसन में हमें क्या बताया है, और इस लेसन का टाइटल है योग फॉर हेल्थ, अर्थात हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें अपने आप को ठीक रखने के लिए योग कितना ज़रूरी है और क्यों करना चाहिए, ये सब इस लेसन में बताया है। और ख़ास करके फोकस किया है किस पर, एक योग का ही फॉर्म है क्या, सूर्य नमस्कार। आपको इस लेसन में एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें सूर्य नमस्कार से आप सब, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप परिचित हैं, आपने किए भी हैं, स्कूल लेवल में आप करते भी हैं। तो सूर्य नमस्कार के जो 12 पोस्चर्स हैं उनकी पिक्चर आपको दे रखी है, और किस तरह से करते हैं और उनका बॉडी पर क्या असर पड़ता है, उससे हमको क्या फ़ायदे होते हैं, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सब इस लेसन में बताया है। तो एक एक पोस्चर पे हमें कंसंट्रेट करना है, ध्यान देना है, और उसके बेनिफिट्स को भी समझना है। स्टार्ट करते हैं हम। योग इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट साइंसेस ऑफ इंडिया। योग जो है, आजकल आप देख रहे हैं 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस भी मनाया जाता है। मतलब खाली भारत में नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विदेशों में भी आजकल योग पर कंसंट्रेट किया जा रहा है, जो कि हमको अपनी हेल्थ को ठीक रखने में कितनी मदद करता है। तो और स्टार्ट ये हुआ है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, भारत से। योग इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट साइंसेस ऑफ इंडिया। योग जो है वो भारत के प्राचीन जितने भी विज्ञान हैं उनमें से एक है। It offers a time-trusted technique for physical, mental and spiritual development। ये योग जो है ये एक समय के साथ हमको एक विश्वसनीय टेक्निक प्रदान करती है। किसके लिए? शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास। मनुष्य का किस प्रकार से योग के द्वारा किस तरह से शारीरिक विकास, मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास हो सकता है, ये हमको योग बताता है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, अर्थात ये एक मनुष्य के जीवन को, मानवीय जीवन के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर को सेट करता है या कंपोज करता है योग। इट इज़ considered to be a science as ancient as the human race। इसको एक इतना प्राचीन विज्ञान माना गया है जितना कि मनुष्य जाति या मानव जाति जितनी प्राचीन है। मतलब मनुष्य का जब से विकास हुआ है, जब से मनुष्य जाति मतलब यहाँ पृथ्वी पर आई है, उस समय से योग का भी विकास हुआ है। योग हैज़ कैपेसिटी टू ब्रिंग अबाउट फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडिविजुअल। योग में वो क्षमता है कि जो व्यक्तिगत रूप से भी आधारभूत मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लेकर आ सकता है। अर्थात योग में वो क्षमता है कि मनुष्य में अगर आधारभूत माना बचपन से ही कुछ अगर ऐसी चीज़ें हैं उसके जीवन में, तो उनमें भी वो योग से परिवर्तित हो सकती हैं, इतनी योग में क्षमता है। योग इज़ अ होलिस्टिक एक्सरसाइज दैट प्रोवाइड्स फिजिकल, मेंटल एज वेल एज स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। योग जो है एक सर्वग्राही, एक कहना चाहिए सर्वांगीण, जिसको हम कह सकते हैं, एक ऐसा अभ्यास है जो कि हमको देता है क्या, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ देता है, फ़ायदे देता है। इट प्रोवाइड्स वर्कआउट फॉर द मसल्स। योग हमको हमारी मसल्स को, हमारी मांसपेशियों को वर्कआउट देता है, वर्कआउट प्रदान करता है। वर्कआउट माना किस तरह से हम अपनी मांसपेशियों को
किस तरह से हम अभ्यास करवा सकते हैं, ये हम योग के द्वारा कर सकते हैं। इट ऑल्सो बेनिफिट्स जॉइंट्स, लिगामेंट्स एंड द skeleton system by improving flexibility and balance। इससे लाभ हमको मिलता है किस किस को, जॉइंट्स को, जॉइंट्स, लिगामेंट्स एंड द स्केलेटन सिस्टम। जॉइंट्स माना हमारे शरीर में जहाँ जहाँ जो भी जोड़ हैं उनको, लिगामेंट्स का मतलब ऐसे टिश्यूज़ जो कि हमारी बोन्स को कनेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं लिगामेंट्स। और हमारा जो अस्थि तंत्र है, स्केलेटन सिस्टम मतलब अस्थि तंत्र जो है वो उसके उसमें लचीलापन बनाए रखना और उनका संतुलन बनाए रखने में योग लाभदायक होता है। योग करने से देखते हो आप शरीर को इधर से उधर जब हम मोड़ते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार में हम कितना शरीर को किस तरफ मुड़ाते हैं, झुकाते हैं, या योग और भी जो भी प्राणायाम और योग करते हैं हम, उनमें कैसे शरीर में लचीलापन आता है और बैलेंस बना रहता है। It is good for heart and stimulates the cardiovascular system। ये हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा है और हमारे हार्ट से रिलेटेड जो सिस्टम माना हमारा जो तंत्र है उस तंत्र को भी ये उत्तेजित करता है। स्टिमुलेट्स का मतलब होता है उत्तेजित करना, एक्टिव बनाना, तो उसको और ज़्यादा एक्टिव बनाता है, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। इट ऑक्सीजनेट्स द ब्लड एंड हेल्प्स स्ट्रेंथन द हार्ट। ये इट ऑक्सीजनेट्स मतलब योग से हमारी बॉडी को ऑक्सीजन भी मिलती है और हमारा हार्ट जो है और ज़्यादा मजबूत बनता है और ज़्यादा ताकतवर बनता है। इट इज़ गुड फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारे पाचन तंत्र के लिए भी बहुत अच्छा है। द नर्वस सिस्टम मतलब नर्वस सिस्टम मतलब होता है हमारा जो क्या कहना चाहिए, चेता तंत्र। तो उस चेता तंत्र को भी ये मजबूत बनाता है। एंड सपोर्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और हमारे श्वसन तंत्र को भी सहायता प्रदान करता है। अर्थात जैसे हम प्राणायाम करते हैं तो हमको क्या, सांस को अंदर लो बाहर, मतलब इनहेल और एक्सेल जब हम करते हैं, सांस अंदर खींचना, सांस बाहर छोड़ना, उसको रोकना, तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है जो कि हमारे लंग्स से जुड़ा हुआ होता है। तो इसको भी मजबूत बनाता है। अलग अलग हमारे शरीर में तंत्र हैं, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, लसिका तंत्र, ये सब जो हैं अलग अलग तंत्र के। एक तरह से हमारा शरीर एक क्या है, मशीन है, इसीलिए इसको मशीनरी बोलते हैं। तो मशीन भी कई बार चल चल के जब घिस जाती है, जब थक जाती है तो बंद हो जाती है। तो इसी तरह हमारे शरीर में उसका थकना, हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों का खराब होना, ये उसका क्या है, मतलब वो एक बीमारी के रूप में हमारे सामने आता है। इट enables the various endocrinal glands to function properly and reduces tension and anxiety। ये हमको क्या कहते हैं, रिलेटेड टू डिफरेंट ग्लैंड्स। एंडोक्राइनल का मतलब होता है अलग अलग तरह की ग्रंथियों से जुड़े हुए। टू फंक्शन प्रॉपरली, तो अलग अलग जो ग्रंथियां हमारे शरीर में काम करती हैं उनको प्रॉपर काम करने में मदद करता है। एंड रिड्यूसेस टेंशन, और ये टेंशन भी कम करता है और हमारी चिंता को भी कम करता है। इफ़ यू सफ़र फ्रॉम इंसोम्निया, अगर आप इंसोम्निया से पीड़ित हैं। इंसोम्निया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें रात को नींद नहीं आती। तो ये एक तकलीफ़ है कि आपको रात को नींद नहीं आएगी, अर्थात रात बनी ही सोने के लिए। अगर आप नहीं सो पाएंगे तो नेक्स्ट डे आपका पूरा ही रूटीन जो है वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आपको कई बार देखो एक रात भी ऐसी होती है कि अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप दूसरे दिन पूरा दिन परेशान रहते हैं। भले आपने दिन को पूरी नींद ले ली लेकिन फिर भी रात की नींद रात की होती है। तो इस बीमारी को कहते हैं इंसोम्निया। तो अगर आप इंसोम्निया से पीड़ित हैं, योग विल हेल्प यू टू स्लीप वेल। योग आपको
सोने में क्या करेगा, अच्छे से सोने में आपकी मदद करेगा। अगर आप रोज़ सुबह 1 घंटा योग करते हैं तो आपकी बॉडी उससे थकेगी, आपके अंदर के सारे जो तंत्र बताए मैंने आपको वो प्रॉपर काम करेंगे और उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम सही चलेगा, आपका जो चयापचय की क्रिया जो है वो सही चलेगी, उससे आपको रात में अपने आप नींद आएगी। दस योग इज़ यूज़फुल इन मैनी साइकोफिजिकल एलिमेंट्स, अर्थात इस तरह से हम कह सकते हैं कि योग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है माइंड और बॉडी को सही तरीके से चलाने में। सूर्य नमस्कार इज़ एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ योग। सूर्य नमस्कार जो है वो एक योग की प्राचीन पद्धति है। दिस फॉर्म ऑफ योग इज़ अ कंप्लीट मेडिटेटिव टेक्निक। ये जो योग की पद्धति है ये पूर्ण रूप से ध्यान से संबंधित है। ध्यान मतलब मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान करना, ध्यान से संबंधित है। इट इंक्लूड्स आसन्स एंड प्राणायाम। इस सूर्य नमस्कार के योग में इसमें आसन भी हैं और प्राणायाम भी हैं, दोनों ही हैं। इसीलिए सूर्य नमस्कार को एक सर्वग्राही उसमें माना गया है। एक्सरसाइज, हॉलिस्टिक एक्सरसाइज इसे कहा जाता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 12 डिफरेंट पोस्चर्स। इसमें 12 अलग अलग स्थितियाँ होती हैं, फॉलोड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, जो कि अलग मतलब एक विशेष सीक्वेंस में होती हैं। 1 से लेकर 12 तक जो पोस्चर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। विथ ए स्पेसिफिक ब्रीदिंग पैटर्न, जिसमें कि एक विशेष प्रकार का ब्रीदिंग पैटर्न होता है। ब्रीदिंग में ना किस तरह से सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, वो आपको ब्रीदिंग पैटर्न कहा जाता है। मतलब वो आपको ये बताएगा कि हर पोस्चर में क्या करना है। इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू वाइटलाइज एंड अनब्लॉक्स द होल सिस्टम। ये आपको व्यक्तिगत रूप से एक वाइटलाइज का मतलब होता है जीवित करना, अर्थात आपके शरीर में कुछ अगर मृत कोशिकाएं भी होती हैं तो कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं या हमारा सिस्टम कहीं ब्लॉक हो जाता है। जैसे ब्लॉक मतलब अगर आपको हार्ट अटैक आ गया, इसका मतलब आपकी जो रुधिराभिमरण जो होता है जिसमें रक्त बहता है, वो कुछ हमारी नसें ब्लॉक हो जाती हैं, उसकी वजह से ये हार्ट अटैक, हार्ट फेल होता है। तो उन मृत कोशिकाओं को भी ये जीवित करता है और पूरे सिस्टम को भी अनब्लॉक करता है। अनब्लॉक माना खोल देता है। कहीं पे भी अगर कोई चीज़ ब्लॉक हो गई हो, बंद हो गई है, तो उसको खोल देगा। इट रिड्यूसेस फैट फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये मतलब लगभग बॉडी के सारे पार्ट्स में से जो फैट पार्ट है, फैट पार्ट माना जो चर्बी, जो चिकनाई, जो वसा हमारे शरीर में है, उन सब को भी निकाल देता है। एज इट स्ट्रेचेस, जैसा कि ये स्ट्रेच करता है, फैलाता है। एंड टोन्स ईच एंड एवरी मसल, हमारी बॉडी की प्रत्येक मांसपेशी में को स्ट्रेच करने में, स्ट्रेच माना कोई भी किसी भी चीज़ को, जैसे इलास्टिक होती है उसको हम क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, पहले हम खींचते हैं, वापस वो अपनी पोजीशन पे आ जाती है। तो ऐसे ही योग से भी यही है, हमारी मांसपेशियां पहले खींचती हैं फिर वापस उसी पोजीशन में आ जाती हैं। इससे उसमें लचीलापन आता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। अब बताया गया है कि किस तरह से हमको सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना है। हाउ टू प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार। देयर आर 12 पोस्चर्स और पोजीशंस इन सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में 12 स्थितियां हैं। देयर बेनिफिट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द ब्रैकेट्स। उसके जो बेनिफिट्स हैं वो ब्रैकेट में वर्णन किए गए हैं, बताए गए हैं। फर्स्ट जो है पोस्चर, स्टैंड विथ योर फीट टुगेदर एंड पाम्स फोल्डेड इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट। पहली नंबर से आपको 12 पोस्चर्स भी दिखाए गए हैं, इनको देखकर भी आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। पहला पोस्चर है जिसमें आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए, दोनों पैरों को साथ में जोड़ लीजिए और हाथ जोड़कर चेस्ट के पास लेकर सीधे बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाइए। क्लोज योर आइज प्रॉपरली, और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। इससे प्रोमोट्स बैलेंस, इससे हमारे शरीर का आंखें बंद करके अगर हम खड़े रहेंगे तो अगर हमारा मन एकाग्र नहीं होगा तो हमें क्या होने लगेगा, चक्कर आने लगेंगे, आंखें बंद नहीं कर पाएंगे।
तो ये बैलेंस बनाने के लिए, इससे बैलेंस बनता है, उत्तेजित होता है। स्टिमुलेट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र उत्तेजित होता है। एक्सरसाइजेज शोल्डर बैक एंड नेक मसल्स, इससे हमारे शोल्डर माना कंधों को, पीठ को और गर्दन की मांसपेशियों को भी अभ्यास, एक एक्सरसाइज मिलती है। सेकेंड पोस्चर है रेज योर आर्म्स ओवर योर हेड एंड शोल्डर्स विद द palms touching each other and biceps touching your ears। दूसरे पोस्चर में आप देखेंगे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाओ, सर से ऊपर ले जाओ एंड शोल्डर्स विद द palm टचिंग। और क्या करना है आपको, आपके जो दोनों हाथ हैं वो आपके शोल्डर्स से और कानों से टच होने चाहिए। और जो बाइसेप्स हैं, बाइसेप्स का मतलब होता है जो आपका कोहनी से ऊपर का जो पोर्शन है वो कानों को टच करना चाहिए। स्ट्रेच योर एब्डोमेन एज मच एज पॉसिबल एंड लीन बैकवर्ड्स। और क्या करो, इसमें आप अपने पेट के भाग को जितना खींच के चौड़ा कर सकते हो उतना करो और पीछे की तरफ झुक जाओ। तो आपकी शरीर की मांसपेशियों में जो जकड़न होती है, कई बार जकड़न होती है ना कि हम कई बार हाथों की उंगलियों में से उनको मोड़ मोड़ के वो हम आवाज़ें निकालते हैं, तो उसमें भी अंगुलियों में भी क्या होती है, थकान होती है। तो वो निकलने के बाद आपको लगता होगा आपकी हाथों की उंगलियों में से थकान कम हो गई। तो हर बॉडी की हर हमारी मांसपेशी को एक्सरसाइज चाहिए। तो इससे देखो फिर से प्रोमोट्स बैलेंस, पीछे की तरफ आप झुकेंगे तो संतुलन बनेगा। डाइजेशन, प्रोमोट्स डाइजेशन माना हमारा पाचन तंत्र सही होगा। एक्सरसाइजेज आर्म्स एंड शोल्डर मसल्स, हमारे हाथों की और कंधों की मसल्स को भी एक्सरसाइज मिलेगी। टोन्स द स्पाइन, पीछे की तरफ हम झुकेंगे तो हमारी रीढ़ की हड्डी को मतलब एक वो मिलेगा, ये भी अभ्यास मिलेगा। प्रोमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी इन बैक एंड हिप्स, और पीछे की तरफ झुकने की वजह से हमारा शरीर का, पीठ का और हिप्स का लचीलापन बढ़ेगा। थर्ड जो पोस्चर है, बेंड फॉरवर्ड एंड प्लेस योर पाम्स एट द साइड ऑफ योर फीट। तीसरी जो स्थिति आपको दिखाई दे रही है, आगे की तरफ झुक जाओ और अपनी हथेलियां अपने पैरों के साइड में रख लो। टच योर नी विथ फोरहेड, इतना आप झुक जाओ कि आपके घुटने जो हैं आपको फोरहेड को टच करें, सिर के भाग को टच करें। एंड एक्सेल डीपली, और आप सांस पूरी बाहर छोड़ देंगे तभी आपका पेट अंदर जाएगा और आप पूरे झुक पाएंगे। इससे भी ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। एब्डोमिनल ट्रैक्स जो है वो, उसको एक्सरसाइज मिलती है। स्ट्रेचेस बैक एंड लेग मसल्स, इससे हमारी पीठ और टांगों की मसल्स को भी स्ट्रेच होती हैं, क्योंकि हम नीचे झुकेंगे तो हमारी टांगों को बैलेंस बनाना पड़ेगा। और बैक भी पूरी जब नीचे मुड़ जाती है तो उस मसल्स को भी वो स्ट्रेच होके फिर जब हम सीधे खड़े होंगे तो वापस अपनी जगह पर आ जाएंगी, तो उससे भी लचीलापन बढ़ता है। स्टिमुलेट्स स्पाइनल नर्व्स, और इससे हमारी स्पाइनल नर्व्स माना, स्पाइनल का मतलब रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई जो भी मांसपेशियां हैं उनको भी क्या मिलेगा, उत्तेजना मिलेगी। एंड स्टिमुलेट्स लिम्फेटिक सिस्टम, इससे हमारा लसिका तंत्र भी उत्तेजित होता है। फोर्थ जो पोस्चर है वो है टेक वन लेग बैक एंड प्लेस द अदर लेग इन फ्रंट विथ पाम्स फर्म ऑन द ग्राउंड। चौथे पोस्चर में आप देखो कि आपकी एक टांग पीछे और एक आगे आपने घुटने को मुड़ाकर रखी हुई है, और उस टांग को दोनों हथेलियों के बीच में रखना है। रेज योर हेड एंड इनहेल, अपना सिर ऊपर उठाना है और श्वास अंदर भरनी है। इससे भी आपकी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी को एक्सरसाइज मिलती है। स्ट्रेंथन हैंड्स एंड रिस्ट मसल्स, दोनों हाथ जो हैं वो ज़मीन पर हैं और उनके आधार पे आपने अपनी बॉडी का बैलेंस बना रखा है, तो उससे भी आपकी हाथों, बाहों को और रिस्ट माना कलाई की मसल्स को ताकत मिलती है, ताकत बढ़ती है उनकी। फिफ्थ जो पोस्चर है, ब्रिंग द लेग दैट वॉज इन फ्रंट नेक्स्ट टू द अदर वन एंड कीप द हिप्स ऑफ द फ्लोर with both your hands supporting the body in a push up position and exhale। इसमें क्या करना है, bring the leg that was in front,
है ना, जो टांग आपकी आगे थी उसको भी पीछे ले जाओ, दूसरी के साथ ले जाओ, और एंड कीप द हिप्स ऑफ द फ्लोर, और अपने हिप्स को फर्श से ऊंचा उठा लो, विथ बोथ योर हैंड्स सपोर्टिंग द बॉडी, और दोनों हाथों से आप अपनी पूरी बॉडी को क्या दो, सपोर्ट दो, द बॉडी इन अ पुशअप पोजीशन। जैसे अगर आपको वापस कोहनियों को मोड़ के नीचे आना पड़े, फिर ऊपर जाना पड़े, तो वो क्या होता है, पुशअप। जैसे पुशअप क्या होता है, उठक बैठक आप करते हो तो क्या करते हो, आपके नीज के जो जॉइंट्स हैं उनको एक्सरसाइज मिलती है। ऐसे ही अगर आप ये ऊपर नीचे होंगे, हाथों की कोहनियों को मोड़ेंगे, तो आपकी बाहों को भी एक्सरसाइज मिलेगी, और उसमें आपको ऐसी पोजीशन बना के रखनी है, इसमें आपको ऊपर नीचे होना नहीं है, लेकिन बना के रखनी है और श्वास को बाहर छोड़ना है। स्टिमुलेट्स ब्लड सर्कुलेशन, इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन, रक्त का जो संचार है वो उत्तेजित होता है, हार्ट को ताकत मिलती है, रिस्ट और आर्म मसल्स, हमारी कलाई और जो भुजाएं हैं उनकी मसल्स भी हमारी ताकतवर बनती हैं। रिलीव्स नेक एंड शोल्डर टेंशन, इससे हमारी गर्दन और जो कंधों का टेंशन है, टेंशन मतलब यहाँ पे तनाव, जकड़न जो है वो कम होती है। अब आते हैं हम 6th पोस्चर पे। लोअर योर नीज, चेस्ट एंड फोरहेड विथ योर पाम्स फर्मली ऑन द ग्राउंड, आप अपने नीज को, चेस्ट को और फोरहेड को क्या कर दो, विथ योर पाम्स, हथेलियों की सहायता से इन सब को नीचे कर लो, ऑन द ग्राउंड नेक्स्ट टू योर चेस्ट, एंड एल्बोज बेंट अपवर्ड्स, सिर्फ आपकी एल्बोज जो हैं 6 पोजीशन में देखो वो अपवर्ड्स माना ऊपर की तरफ होंगी, और घुटने आपके ज़मीन से टच होंगे, आपका जो हिप्स का पोर्शन है वो थोड़ा सा ऊंचा होगा, और यहाँ पे आपको होल्ड योर ब्रीथ हियर, यहाँ पे आपको अपनी श्वास रोकनी है, खींच के और रोकनी है। इससे आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे, लेग और आर्म मसल्स ताकतवर बनेंगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, और नेक और शोल्डर्स जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, और भुजाओं में स्ट्रेच होगा वो, और नेक और बैक मसल्स को भी ताकत मिलेगी, और एक्सरसाइज बैक मसल्स, रिलीज टेंशन इन नेक एंड शोल्डर्स। लगभग आपको हर पोस्चर में आपकी बॉडी की हर मसल को एक्सरसाइज मिल रही है, तो लगभग इसके जो बेनिफिट्स हैं वो हमारी पूरी बॉडी को फ़ायदा करते हैं किसी न किसी तरीके से। 7th पोस्चर जो है, लोअर योर वेस्ट एंड रेज योर अपर बॉडी, आप अपनी कमर को नीचे ले आओ और आगे के लोअर योर वेस्ट मतलब कमर के भाग, कमर से लेके नीचे के भाग को नीचे ले आओ, एंड रेज योर अपर बॉडी। देखो आप पोस्चर में 7th में अपर बॉडी बना, आगे चेस्ट से लेकर आगे के सिर तक के भाग को क्या करो, ऊपर उठाओ। लुक अपवर्ड्स एंड कीप योर आर्म्स स्ट्रेट, ऊपर की तरफ देखो और आर्म्स को मतलब अपनी भुजाओं को सीधा रखो। देन इनहेल एट अ स्लो पेस, और धीमे धीमे आप श्वास को अंदर भरो। इससे आपके क्या होंगे, एब्डोमिनल ऑर्गन्स मतलब पेट से जुड़े हुए जो हमारा जो भी सर्कुलेशन होगा ऑर्गन्स का, पेट से जुड़े हुए जो ऑर्गन्स हैं हमारे अंदरूनी या आंतरिक सॉरी, तो उसके जो वो जो अंग हैं उनमें सर्कुलेशन बढ़ेगा। टोन्स डाइजेस्टिव ट्रैक, हमारा पाचन तंत्र में भी उसकी भी एक्सरसाइज होगी। स्ट्रेच अपर एंड लोअर बॉडी, और उससे हमारी अपर और लोअर दोनों बॉडी स्ट्रेच होगी। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी इन द बैक, पीठ के पीछे के भाग में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, और स्पाइन और नर्वस जो तंत्र है हमारा वो सब भी उत्तेजित होगा। नेक्स्ट जो पोस्चर है, रेज योर हिप्स एंड ब्रिंग योर हेड टू द फ्लोर। 8th जो पोस्चर है उसमें आप देखो एक तरह से उल्टा वी जैसा पोस्चर बनाना है। दोनों हाथों को आप ज़मीन पर ले आएंगे और आपकी पूरी बॉडी ज़मीन से ऊपर है, सिर्फ पैर और हाथ आपके ज़मीन पर है, और हिप्स के पोर्शन को आप ऊपर ले जाएंगे। आईज ऑन द नेवल एंड हील ऑन द फ्लोर,
आइज ऑन द नेवल, मतलब हमारी आंखें बिल्कुल नीचे की तरफ ज़मीन पे झुकी रहेंगी और नाक हमारा टच करेगा फ्लोर पे। दिस पोजीशन विल एग्जैक्टली लुक लाइक एन इन्वर्टेड वी। ये पोजीशन एक तरह से ऐसा लगता है कि उल्टे वी की तरह बनी हुई है। और देन एक्सेल, और तब हमको श्वास छोड़नी है। इससे ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट को ताकत मिलेगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, रिस्ट और आर्म मसल्स ताकतवर बनेंगी और रिलीव्स नेक एंड शोल्डर टेंशन। इससे हमारा गर्दन और कंधों का जो तनाव है, जकड़न है, वो भी कम होगी। 9th जो पोस्चर है, इन दिस स्टेप द पोस्चर इज द सेम एज द 4th स्टेप एंड इनहेल। ये पोस्चर वही है, सेम है जो कि 4th स्टेप में था, और इसमें आपको इनहेल माना श्वास अंदर भरनी है। इससे फिर से स्पाइन को एक्सरसाइज, हैंड और रिस्ट मसल्स भी हमारी ताकतवर बनेंगी। 10th पोस्चर जो है, इन दिस स्टेप द पोस्चर इज द सेम एज द 3rd स्टेप एंड एक्सेल। देखो 9th में आपने क्या किया था, इनहेल किया। 10th में आपको क्या करना है, जो 3rd स्टेप था सेम वही पोजीशन लेनी है और आपको एक्सेल करना है। फिर से इससे देखो ब्लड सर्कुलेशन, रक्त का संचार अच्छा होगा। एब्डोमिनियल ट्रैक्ट्स, जो पेट से संबंधित जो भी तकलीफ मतलब मांसपेशियां हैं वो स्ट्रेच होंगी। बैक एंड लेग मसल्स स्ट्रेच होंगी और स्पाइनल नर्व्स भी उत्तेजित होंगी। एंड स्टिमुलेट्स लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र भी उत्तेजित होगा। और उत्तेजित होने के बाद हर ऑर्गन का जो काम है वो अपना प्रॉपर काम करेगा। नेक्स्ट है 11th, द स्टेज इज सेम एज द 2nd स्टेज एंड इनहेल। 11th फिर से वही रिपीटिशन है, जैसा 2nd स्टेज में पोजीशन थी वही आपको लेनी है, श्वास अंदर भरनी है। फिर से इसमें वही संतुलन बनेगा, डाइजेशन अच्छा होगा। एक्सरसाइज आर्म एंड शोल्डर मसल्स, टोन्स द स्पाइन, प्रोमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी इन बैक एंड हिप्स। ये सारी चीज़ें आप रिपीट हो रही हैं, वही सब चीज़ें आ रही हैं, आपको समझना है। नेक्स्ट 12th है, द स्टेज मार्क्स द फाइनल स्टेज ऑफ सूर्य नमस्कार। लास्ट स्टेज जो है वो फाइनल स्टेज है सूर्य नमस्कार की। एंड इट इज़ सिमिलर टू द फर्स्ट स्टेज, और ये वही जो है जो फर्स्ट स्टेज में थी। यू हैव टू ब्रीथ नॉर्मली हियर। यहाँ पे आपको ब्रीदिंग कैसी करनी है, नॉर्मल ब्रीथ, मतलब न अंदर भरनी है, न छोड़नी है, न रोकनी है। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आपको इसके 12 पोस्चर्स ख़त्म करने हैं। इससे भी आपको वही बैलेंस बनता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उत्तेजित होता है और बैक और नेक मसल्स की एक्सरसाइज होती है। अगर आपने ये बिल्कुल सही तरीके से और सही ब्रीदिंग सिस्टम के साथ अगर किया तो इसके सूर्य नमस्कार से आपकी पूरी बॉडी को, पूरे बॉडी के हर पार्ट को एक एक्सरसाइज मिल जाती है। और इसके 12 पोस्चर्स से आपने जो भी फ़ायदे पढ़े, उससे जो लाभ पढ़े वो सारे लाभ आपको मिलेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ और योगा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए इसको सर्वांगीण योग कहा जाता है और पूरा एक चैप्टर आपको सूर्य नमस्कार पर दिया गया है। इसका मतलब आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए कि अगर हमको अपनी हेल्थ ठीक रखनी है तो हमें इन सब की हैबिट्स अभी से ही डालनी पड़ेगी। ये आपके सिलेबस में इंक्लूड करने का मतलब ही यही है कि आप अभी छोटे बच्चे हो, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, उसको और फ्लेक्सिबल बनाना, प्लस उसके साथ आपके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, जो भी अंग हैं, उन सब को भी ठीक रखना। बॉडी को लचीला जिस तरह से भी हम मोड़ना चाहें उतना लचीला बनाने के लिए हमको ये सूर्य नमस्कार करना कितना ज़रूरी है, इसको देखकर आप सीख सकते हैं। इसके साथ आप अपना ब्रीदिंग सिस्टम भी प्रॉपर रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये हेल्थ से रिलेटेड आपके 2 चैप्टर्स आपको दिए हैं, तो इनसे आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो इस चैप्टर को मैं यहीं ख़त्म करूँगी और इसकी भी नेक्स्ट पेज पे आपको ग्लॉसरी दी हुई है और वो ग्लॉसरी के साथ आप पूरे चैप्टर को फिर से खुद से पढ़ेंगे, खुद से इसके पोस्टर्स को ध्यान से देखेंगे, उसके साथ साथ करने की कोशिश करेंगे। आजकल तो हर चीज़ के, ये तो आपको चैप्टर है, हर चीज़ के आप वीडियोस भी आपके पास अवेलेबल हैं, तो वीडियोस देखकर भी आप उसके साथ कर सकते हैं, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा।
और इसका पूरा लाभ आप अपने बॉडी को दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका जब लेसन स्टार्ट होगा उसके तब तक के लिए थैंक्स।